नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कमसम यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमोबाइल्स को बहुत सारे क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को 3 भागों में बांटा गया है: पैसेंजर व्हीकल्स, गुड्स व्हीकल्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है, जैसे बसेज, कार्स, पैसेंजर ट्रेन्स। गुड्स व्हीकल्स में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किया जाता है, जैसे ट्रक, गुड्स लॉरी। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स वो होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए ही यूजेबल होता है, जैसे एम्बुलेंस, फायर इंजन्स, आर्मी व्हीकल्स। बेस्ड ऑन लोड कैपेसिटी के आधार पे ऑटोमोबाइल्स को 2 भागों में बांटा गया है: लाइट ड्यूटी व्हीकल्स और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के अंतर्गत कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल आते हैं, और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंतर्गत बस, ट्रक, ट्रैक्टर आते हैं। बेस्ड ऑन फ्यूल के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को 5 भागों में बांटा गया है: पेट्रोल इंजन व्हीकल्स, डीजल इंजन व्हीकल्स, गैस व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टीम इंजन व्हीकल्स। पेट्रोल इंजन व्हीकल्स में पावर का जनरेशन पेट्रोल इंजन के द्वारा होता है, और इसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का यूज किया जाता है, जैसे स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स। डीजल इंजन व्हीकल्स में पावर जनरेशन डीजल इंजन के द्वारा होता है, और इसमें ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रक्स, बसेज, ट्रैक्टर्स। कुछ कार भी डीजल इंजन वाले आते हैं। गैस व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें गैस टरबाइन पावर सोर्स की तरह काम करते हैं, जैसे टरबाइन पावर्ड कार्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एज ए पावर सोर्स की तरह यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेज। स्टीम स्टीम इंजन व्हीकल्स वो होते हैं जिसमें स्टीम इंजन के द्वारा पावर का जनरेशन होता है, जैसे स्टीम बोट, स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम वैगन। बेस्ड ऑन ड्राइव की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स को 2 भागों में बांटा गया है: लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव में स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में फिटेड होता है, और राइट हैंड ड्राइव में स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में फिटेड होता है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स एंड एक्सल की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स को कुछ इस तरह से बांटा गया है: 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 6 व्हीलर्स, 6 एक्सल व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में के अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्कूटर्स आते हैं। 3 व्हीलर्स के अंतर्गत ऑटो रिक्शा आते हैं। 4 व्हीलर्स के अंतर्गत कार, जीप। 6 व्हीलर के अंतर्गत बसेज, ट्रक आते हैं, और 6 एक्सल व्हीलर में 10 टायर लगे होते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को 3 भागों में बांटा गया है: ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स, मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स उसे कहते हैं जो कैपेबल हो गियर रेशियो को ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए और उसे मूव करने के लिए, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स उसे कहते हैं जिसमें गियर रेशियो मैनुअली चेंज किया जाता हो, ड्राइवर के द्वारा चेंज किया जाता हो, उसे मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल्स कहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स होता है जिसमें गियर जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है मैनुअली विद द हेल्प ऑफ क्लच पैडल। बेस्ड ऑन सस्पेंशन सिस्टम के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को 2 भागों में बांटा गया है: कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, जो व्हील के पास अटैच्ड है एक्सल के साथ, तो उसी को लीफ स्प्रिंग कहते हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग, टॉर्सन बार, न्यूमेटिक का यूज किया जाता है। सेकेंड पिक्चर कॉइल स्प्रिंग का है। बेस्ड ऑन बॉडी स्टाइल के आधार पे ऑटोमोबाइल्स को, स्पेशली कार को 6 भागों में बांटा गया है: हैचबैक, सीडान, एमयूवी, एसयूवी, कॉप, कन्वर्टिबल, वैगन। हैचबैक क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा कार होता है जो जिसमें 4 डोर होते हैं, एक बूट होता है, एक डिक्की होता है। सम ऑफ द एग्जांपल की बात किया जाए तो मारुति सुजुकी 800, ऑल्टो, होंडा, i10, i20, टाटा इंडिको एंड सो ऑन। इवन टाटा नैनो और महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक भी हैचबैक के ही अंदर क्लासिफाइड है। सीडान में इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो 5 यात्री को कंफर्टेबल ध्यान रखते हुए किया गया है। सीडान में एक लार्जर ट्रंक आता है जो
जिसमें आप लार्जर अमाउंट ऑफ लगेज को कैरी कर सकते हैं। यदि इसका एग्जांपल की बात की जाए तो इंडिगो ECS, इंडिगो मांजा, स्विफ्ट डिजायर, महिंद्रा वेरिटो एंड सो ऑन। MUV और SUV की बात करें तो MUV का अर्थ फुल फॉर्म होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, SUV का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। MUV को डिजाइन किया गया था यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे महिंद्रा बोलेरो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है, टाटा सुमो, फोर्स मोटर्स भी इसका एग्जांपल है। SUV व्हीकल्स को डिजाइन किया गया था रोड के किसी भी कंडीशन में ये ड्राइव हो सके, चल सके, रेंजिंग फ्रॉम हाईवे टू क्रॉस कंट्री रोड। एग्जांपल की बात करें SUV का तो टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा CR-V, मोंटेरो, फोर्ड इंडेवर, BMW X1। कॉप की बात करें तो कॉप एक सीडान कार है जिसमें सिर्फ केवल दो ही डोर होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ऑडी RS5 कॉप इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। कन्वर्टिबल कार वो होते हैं जिसका रूफ लाइन हम अपने अकॉर्डिंग हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और रिफिट भी कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड हो। ये जो है सो हाई लग्जरी व्हीकल्स में अवेलेबल होता है। एग्जांपल की बात करें कन्वर्टिबल कार्स की तो मर्सिडीज SL क्लास एंड मिनी कूपर कन्वर्टिबल कार इसका बेस्ट एग्जांपल है। वैगन की बात करें तो वैगन जो है एक कम्बिनेशन होता है हैचबैक और सीडान कार का। ये मॉडल का एडवांटेज ये है कि इसमें लार्जर स्पेस, ज़्यादा स्पेस होते हैं सेकेंड रो के पीछे, जिसमें हम या तो लगेज फिट कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं उसमें रख के, या फिर एडिशनल सीट हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यदि हम बात करें वैगन कार के एग्जांपल की तो मारुति सुजुकी वैगन आर, महिंद्रा क्वांटो, टाटा इंडिगो मैरिना इसका एग्जांपल हो सकता है। वैगन आर का आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।